Good afternoon, dear students. We were studying chapter 4th of BSc BCA part semester 2nd, unit 4th, partial differential equations of order 1. And in particular, we were studying topic Lagrange's partial differential equation. Lagrange's partial differential equation of the form capital PP plus capital QQ is equal to R, where these P, Q and R are functions of X, Y and Z. Okay. And in order to find the general solution of Lagrange's partial differential equations, we have 4 rules. I mean we have 4 types. So 3 टाइप्स हमने की एंड 4th टाइप हमने शुरू की है. उसके बेसिस पे हमने एक एग्जांपल भी की थी. एक और एग्जांपल करेंगे हम आज उसी टाइप 4 के ऊपर, रूल 4 के ऊपर. व्हाट इज रूल 4 सेज? रूल 4 सेज दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द Lagrange's partial differential equation of the form PP plus QQ is equal to R, where P, Q and R are functions of X, Y and Z, can be obtained by using a rule, by using a formula. कौन सा फार्मूला? हम कुछ नहीं करेंगे. जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं, dx अपॉन कैपिटल P is equal to dy अपॉन कैपिटल Q is equal to dz अपॉन कैपिटल R. उन ऑक्सिलरी इक्वेशंस में क्या करेंगे? हम उनके न्यूमरेटर्स को और उनके डिनोमिनेटर्स को ऐसे मल्टीप्लायर्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ही होंगे. लेट अस कंसीडर दोज मल्टीप्लायर्स एज एच टी एंड यू. अब इन न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या मिलेगी? फोर्थ फ्रैक्शन विल कम आउट इन दिस वे, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड अपॉन, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आप एस टू यू मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कीजिए पी एस प्लस क्यू टी प्लस आर यू. जब ये हमारे पास पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन बनेगी या फ्रैक्शन बनेगी, इस तरीके से मल्टीप्लायर्स चूज करने हैं कि जो न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनना चाहिए. किसका? डिनोमिनेटर का. विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा या विद रिस्पेक्ट टू कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो उस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनना चाहिए. ठीक है, उस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनना चाहिए. ओके, तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनना चाहिए. तो फिर हम क्या करते थे? जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता था, हम क्या करते थे? जो फ्रैक्शन हमें मिली है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर्स, एक और फ्रैक्शन हम इनमें से लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हमें फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा और दूसरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा. सॉरी. और जो दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो हमें कोई भी 2 फ्रैक्शंस लेकर भी मिल सकता है, या सेम तरीके से हम मल्टीप्लायर्स लेंगे और सेम प्रोसेस को अपनाएंगे. Okay, so let us try another important example on the basis of rule 4. Important example 2 किस बेसिस पे है? रूल 4th. ओके, तो क्या है? सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. So everyone knows the coefficient of small p is a function of xyz, coefficient of small q is also a function of xyz, and this is also a function of xyz. So it is a Lagrange's
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, गिवन Lagrange's partial differential equation of order 1 is, क्या है वो, y plus zp plus z plus xq is equal to x plus y। so इसको हम मानेंगे फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट। ओके, now therefore Lagrange's auxiliary equations are, वो क्या होंगी, dx upon capital P is equal to dy upon capital Q is equal to dz upon capital R, which implies that dx upon capital P क्या है, सॉरी हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट को विद जनरल Lagrange's पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे P क्या मिलेगा, यहां से P क्या मिलेगा, P मुझे मिलेगा y प्लस z, और Q क्या मिलेगा यहां से z प्लस x, और यहां से R क्या मिलेगा x प्लस y। ये आप कंपेयर कर दीजिएगा, बार बार रिपीट हो रहा है रिजल्ट। ओके, तो dx अपान P क्या आएगा यहां से y प्लस z इज इक्वल टू dy अपान Q क्या आएगा यहां से z प्लस एक्स इज इक्वल टू dz अपान r क्या आएगा यहां से x प्लस y। इसको आप सेकंड मान लो, दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ओके, सो नाउ हमें क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लायर्स चूज करने हैं कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनना चाहिए। देखिए, अगर मैं dx और dy की बात करूं, dx ये dx dy इसमें कौन से वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, x और y के। दिस मीन्स x और y में लेना है। x और y कैसे बचेगा, z z अगर कैंसिल होगा, वो कैसे कैंसिल होगा, अगर ये z प्लस का है ये माइनस का बन जाए, तो ये पूरा का पूरा जीरो बनना चाहिए। दिस मीन्स मुझे मल्टीप्लायर्स के लेने हैं 1 माइनस 1 0। ओके, तो टेकिंग multipliers as 1 minus 1 0, एक, ठीक है, या एक, और एंड देन अगर अगले मल्टीप्लायर्स की बात करें, अगर dy और dz की बात करें, पहले मैंने फर्स्ट टू फ्रैक्शंस की बात की, अब मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं, dy dz ये y और z में है, y और z में कैसे बनेंगे, अगर यहाँ y और z बचे, यहाँ y बचे, यहाँ z बचे, वो कैसे बचेगा, अगर x x कैंसिल होगा, वो कैसे कैंसिल होगा, अगर ये प्लस बन जाए, ये माइनस बन जाए, dy माइनस dz, मतलब इसको 0 लेना पड़ेगा, इसको 1 लेना पड़ेगा, इसको माइनस 1 लेना पड़ेगा। देन कौन से मल्टीप्लायर्स लेने पड़ेंगे, 0 1 माइनस 1, एंड देन और मल्टीप्लायर्स ले रहा हूं, सभी के लिए लेकर चल रहा हूं, वो कैसे होंगे, आप ऐसे करो 1 1 1 लेकर चलो, ताकि क्योंकि प्लस माइनस करने से कैंसिल नहीं होगा। अगर मैं इसको प्लस रखता हूं तो z को कैंसिल करने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। अब ये माइनस हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, इसको प्लस रखना पड़ेगा, लेकिन ये प्लस रहा, प्लस y 2y हो जाएंगे, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, जीरो नहीं बनेगा डिनोमिनेटर। ठीक है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड मल्टीप्लायर क्या लेना पड़ेगा, 1 1 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर ईच फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज इक्वल टू, तो हर एक फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी। देखिए, पहले 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये बन जाएगा 1 इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा माइनस 1 इंटू डी वाई, और वो 0 बन जाएगा, अपान अपान ये बन जाएगा y प्लस जेड और माइनस जेड प्लस एक्स। ओके, तो ये 1 से हो गया, ये माइनस 1 से हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इज इक्वल टू, अगली फ्रैक्शन क्या बनेगी, 0 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, ये 1, ये माइनस 1, तो ये बनेगा dy 1 इंटू डी वाई माइनस 1 इंटू डी जेड होल अपॉन, ये बनेगा 1 z प्लस एक्स, इसके साथ लगेगा 1, और ये माइनस 1, ये होगा x प्लस वाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब 1 1 1, ये होगा 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू डी जेड होल अपॉन, तो 1 1 1,
1 इंटू वाई प्लस जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस एक्स और प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ये सारा बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर रहेगा, तो ईच फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, देयरफॉर ईच फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू क्या बन के आएगा, dx माइनस dy अपॉन y प्लस जेड माइनस जेड प्लस जेड माइनस जेड कैंसल, तो y माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस कॉमन निकाल दूंगा, ये x माइनस वाई बन जाएगा, इज इक्वल टू dy माइनस dz होल अपॉन z प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, z माइनस वाई बचेगा, माइनस में कॉमन लेता हूं तो y माइनस जेड आ जाएगा। यहां से dx प्लस dy प्लस dz, dx प्लस dy प्लस dz होल अपॉन y प्लस y 2y, z प्लस z 2z, x प्लस x 2x, तो 2 को निकालूंगा कॉमन, x प्लस y प्लस z हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब फर्स्ट और थर्ड को लेकर चलते हैं एक बार, फिर सेकंड और थर्ड को लेकर चलते हैं, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो नाउ इसको, ये सेकंड था, इसको मैं थर्ड मानूंगा। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड fractions of third we get, तो ये बनेगा dx माइनस dy अपॉन माइनस कॉमन आ गया x माइनस y, ये बनेगा dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 2 x प्लस y प्लस z। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब मैंने ये सारा का सारा मल्टीप्लायर्स यूज किए तो जो भी मेरे पास फ्रैक्शंस आए उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो मैंने रूल फोर्थ में गई थी कि जो न्यूमरेटर है वो डेरिवेटिव बनना चाहिए, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनना चाहिए किसका, डिनोमिनेटर का, बिल्कुल बन रहा है, उसके फैक्टर का बने या पूरे के पूरे का उसका डिफरेंशियल बन जाए, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाए। ठीक है, अब मैं इन दोनों को लेकर चल रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड को। यहां से क्या निकल के आएगा जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, देखिए x माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, dx माइनस dy, मतलब मैं माइनस बाहर निकालता हूं, इसको मैं ऐसे करता हूं, पहले इंटीग्रेशन करता हूं x माइनस वाई को, विच इज इक्वल टू 1/2 को बाहर निकालता हूं, dx प्लस dy प्लस dz होल अपॉन x प्लस वाई प्लस z। अब देखा जाए जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में अकर कर रहा है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में अकर कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और मैंने बताया था कि अगर आपका सोल्यूशन लॉग की फॉर्म में आ रहा हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग की फॉर्म में लेना है। तो यहां से क्या 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 log of x माइनस वाई इज इक्वल टू log of x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 log c1 हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था वो log c1 ही रहने दीजिए, कांस्टेंट मींस कांस्टेंट, 2 से मल्टीप्लाई करो चाहे 3 से करो वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, अब यहां से देखिए, यहां से अगर यहां से क्या निकल कर आएगा, दिस इंप्लाइज, इसको मैं बाहर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस वाई। और ये इसको माइनस का होगा तो माइनस का हो लॉग चाहे प्लस का हो c2 करके कांस्टेंट करके, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ कांस्टेंट ही, वो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वो कांस्टेंट का काम ही करेगा।
ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ये m log m की पावर n हो जाएगी, log ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ c1 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या निकल कर आएगा यहां से, log ऑफ a प्लस log ऑफ b वो हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड log ऑफ a इंटू b हो जाएगा। ये फार्मूला लग गया आपका, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log m इंटू n हो जाएगा। ओके, तो विच इज इक्वल टू log ऑफ c1। तो यहां से एंटी लॉग लेके आपका log कैंसिल हो जाएगा, तो विच इंप्लाइज दैट x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो ये आपका आ गया, इसको मैं फोर्थ मानूंगा, और ये आपका आ गया फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ गया। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन? सेकंड के लिए आप क्या करोगे, सेकंड के लिए जैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेकर चला, आप सेकंड और थर्ड लेकर चलो। also taking second and third fractions of third we get, और यहां से क्या निकल कर आएगा, dy माइनस डी जेड अपॉन माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस dy प्लस dz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। अब इनको सॉल्व करेंगे। यहां से क्या निकल कर आएगा, विच इंप्लाइज दैट, अब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग या ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, तो इंटीग्रेट जब करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, वन डी वाई माइनस डी जेड होल अपॉन वाई माइनस जेड, ओके, which is equal to integration dx plus dy plus dz upon x plus y plus z। ये यहां से इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। तो यहां से जब आप देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में, वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है इसका, दिस मीन्स log ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। जहां देखिए न्यूमिनेटर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है आपका डिनोमिनेटर का, ठीक है, तो जाएगा log ऑफ x प्लस y प्लस जेड, और प्लस कांस्टेंट भी आपने लॉग की फॉर्म में लेना है, सेकंड कांस्टेंट c2, ठीक है। तो यहां से यहां अपान 2 भी था शायद, सॉरी उधर 2 भी कॉमन था थर्ड फ्रैक्शन में, जो मैंने मिटा दी है, वहां 2 भी था, तो 1/2 आपका आ जाएगा कॉमन, तो 1/2 आ जाएगा आपका कॉमन, वो 2 से कर देंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर इसको वहां ले जाएंगे, log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 टाइम्स log ऑफ y माइनस जेड, इसको उठा के वहां ले जाओगे, माइनस में कांस्टेंट होता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उसको आप अगेन log ऑफ c2 ही रख सकते हो, ठीक है। तो यहां से आएगा log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और प्लस log ऑफ m log n, log m की पावर n हो जाएगी, y माइनस z की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू log ऑफ c2 हो जाएगा। तो विच इंप्लाइज दैट log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये हो जाएगा log ऑफ m इंटू n, ओके, तो विच इज इक्वल टू log ऑफ c2। तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c2। ये आ जाएगा आपका फिफ्थ, ये आ जाएगा आपका सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। ये आया था फर्स्ट, ये आया सेकंड, और फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ आप इसको कैसे लिखते थे,
u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को आप c1 लिखते थे एंड v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को आप c2 लिखते थे, वेयर करके मेंशन करते थे u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वो क्या है, वो आपने लिया इसको x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड v लिया था इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वो क्या लिया था, ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड का स्क्वायर। सो अब एक ही लाइन में आपका कंक्लूड हो जाएगा। तो हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, वो कैसे होता है, फाई ऑफ u v इक्वल टू 0, दैट इज फाई u क्या है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमा और v क्या है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन which is a phi is a function of u and v. So it conclude your example on the basis of rule 4, that is type 4 of Lagrange's partial differential equation. So in this way we have completed all the 4 types of Lagrange's partial differential equation of order 1. So next topic we have to discuss in the next video lecture will be Charpit's method and its 4 types, and we will do it one by one. So till then, take care. Thank you.